हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.5 का। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। क्या कहता है, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने को गिवन है, हमने ट्रायंगल बना ली है ए बी सी, उसको नाम लिया है हमने, तो गिवन में लिख लेंगे ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड भी ए ले ले, ए है तो ये भी ए है और ये भी ए। हमने एक साइड को ए माना है तो सभी क्या होंगी, ए होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस सभी साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। देखो अब यहाँ पे बात करें तो हमें क्या दी है भाई, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। अब मैं कोई भी एक साइड ले लेता हूं, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। मान लो मैंने चुन लिया ए बी साइड चुन ली, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर करना है भाई इसका, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स किसका, स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड का। किसका भाई, इसकी एल्टीट्यूड का। अब एल्टीट्यूड ये मान लो ए पॉइंट है और ये मैं डी, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे हम, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये डी नाम ले लेता हूं मैं इसको, क्या नाम ले ले हम, डी नाम ले ले। ए ये यहां से यहां तक है, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे 4 टाइम्स इसकी एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। देखो 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मैंने ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है, कोई भी एक एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो बी से ड्रॉ कर लें चाहे ए से कर लें, मैंने ए से कर लिया है, ठीक है। अब ये हमने प्रूव करना है, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे ये जो ए बी सी ट्रायंगल थी उसमें ये जो ए डी है वो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ना हमने, क्या किया है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ड्रॉ एल्टीट्यूड ए डी किस पे, ऑन बीसी पे। एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया भाई हमने, ये इस पे परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो अब देखिए ये हमें प्रूव करना है, सॉल्यूशन देखेंगे। हमें 3 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर चाहिए ना, तो ए बी का स्क्वायर चाहिए तो देखो ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं हम, इधर वाली जिसमें पाइथागोरस लगाएंगे हम। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में बात करेंगे, ए बी डी में बात करेंगे। तो देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं भाई, ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। अब जिन की वैल्यू अपने पास है वो रख देंगे यहाँ पे। ए बी की वैल्यू देखो अपने पास ए के रूप में है ना, हमने मानी है, लेट करी है कि साइड ऑफ हर एक साइड क्या है इसकी, ए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी को ए डी का स्क्वायर ही रहने दे प्लस बी डी। अब बात करें बी डी की, तो बी डी कितना होगा भाई, ये पूरा ए है तो ए बाई 2 होगा। देखो क्यों होगा, बात समझे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लें, तो उसके सामने की साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो एल्टीट्यूड है होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कोई भी एल्टीट्यूड रहे वो एक मीडियन का काम करता है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, बी डी इक्वल होगा सी डी के। तो ये पूरा ए था तो मैंने क्या कर दिया, बी डी को ए बाई 2 लिख देंगे हम, बी डी को ए बाई 2 का क्या कर देंगे अब, स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होती, मान लिया ये ट्रायंगल ऐसे होती और अब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, अब थोड़ी ना इक्वल है, अब नहीं है इक्वल, ठीक है, इसमें इक्वल नहीं होगा। तो ये कब इक्वल होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अब यहाँ पे बात करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हो गया भाई। अब इसको इधर ले आए, ए स्क्वायर बाई 4 को तो माइनस में हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, 4 एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 3a स्क्वायर बाई 4 आ गई,
ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ क्या लिख दें भाई, अब देखो 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3A स्क्वायर। देखो 4AD स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 3A स्क्वायर आ गया। हमने क्या करना था, 4AD स्क्वायर को 3AB स्क्वायर के लिखना था। ए क्या लिया है हमने भाई, ए सभी साइड ही ली है और मैंने कौन सी साइड ली थी, AB को चुना था, तो AB लिख देंगे हम, इसमें क्या लिख देंगे AB, ठीक है, AB का स्क्वायर, यानी कि 4AD स्क्वायर इक्वल आ गया 3AB स्क्वायर के, ये प्रूव होता है, यही अपने को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब देखें क्या कहता है, टिक करना है करेक्ट आंसर को और जस्टिफाई भी करना है। इन ट्रायंगल ABC में AB की साइड दी हुई है, AB साइड दी हुई है 6√3 सेंटीमीटर, AC दी हुई है 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। एंगल B कितना होगा, देखें अब अपने को यहाँ पे AB साइड कितनी दी हुई है, हम देखें इसकी तो 6√3 सेंटीमीटर, AC कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर और BC कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बात करें हम तो देखो, अगर ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो सबसे बड़ी जो साइड है, देखो अगर कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो चाहे कोई भी हो, जिसका जो एंगल बड़ा रहता है उसके सामने की साइड हमेशा क्या रहती है, बड़ी रहती है। सब उसके सामने की साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, ये है AC वाली, तो AC का स्क्वायर करेंगे, AC का क्या करके देखेंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 144, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर करके देखेंगे कि ये इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम इसके इक्वल आता है या नहीं आता। यहाँ पे देखें हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसमें कौन सा एंगल है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर की वैल्यू 6√3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया भाई, ये 6 से कितना बन गया 36, ये 6√3 इंटू 6√3, इसका मतलब क्या है 6√3 इंटू 6√3, तो 6 और 6 तो बन गए 36 इंटू √3 अंडर रूट, ये 3 बन गया भाई, कंप्लीट 3 बन गया ना। तो यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 18, 1 9 और 1 10, 108 आ गए भाई 108, यहाँ से आ गया और यहाँ से 36, यहाँ कितना आ गया 144, कितना आ गया 144। अब ये 144, ये भी 144, तो हमें क्या समझ में आई बात कि AC स्क्वायर इक्वल आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखो कि ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ मान लिया A है, AC का स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ C है, तो यहाँ क्या है भाई B, यहाँ क्या है B। अब देखो ये इसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं, AC का स्क्वायर जो है इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B, इसने पूछा है अपने से एंगल B क्या है, एंगल B क्या है, एंगल B क्या है, देयरफॉर एंगल B है भाई इसका 90 डिग्री का, क्या है 90 डिग्री का। तो जो 90 डिग्री है उसको क्या कर देंगे टिक, तो इसका C ऑप्शन जो है उसको क्या कर देंगे टिक कर देंगे। ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस समझ आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।